हेलो बच्चों, वेलकम टू द सैपलिंग ऑफ नॉलेज। और आज हम फिगर इट आउट करने वाले हैं पेज नंबर 162 के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जिसका डिनोमिनेटर, जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है न्यूमिनेटर से बड़ा होता है वो नंबर ग्रेटर देन 1 होता है, मतलब वो 1 से बड़ा होता है। इसमें देखो इस लड़की ने, ये लड़की क्या कह रही है, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू कितना होता है, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3/3। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 1। तो ये 1 हो गया। अगर हम 1/3 को 4 टाइम्स ले लें, मतलब 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, अगर हम इस तरह से ले लेते हैं तो 1 2 3 एंड 4, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4/3। तो ये हमें इजीली पता चल रहा है कि 4/3 ये जो नंबर है बड़ा है 1 से, क्योंकि 3/3 मतलब यहाँ तक 1/3 जब हम 3 टाइम ले रहे, 1/3 जब 3 टाइम हम ले रहे हैं तो यहीं पे हमारा 1 यूनिट पूरा हो रहा है। और जब हम इसे 4th टाइम ऐड करते हैं तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के बेस पे हमारे आज की फिगर इट आउट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी होल्स यूनिट्स आर देयर इन 7/2। 7/2 में कितने होल यूनिट्स है, ये हमें पूछा गया है। तो हमने अब तक जो सीखा है उसके बेसिस पे मैं आपको बताती हूँ। 7/2 7/2 का मीनिंग क्या था, 1/2 ये कितनी बार है, 7 टाइम, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम होता है 1/2। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/2 जब हम करते हैं तो यही हमारा 1 यूनिट पूरा हो जाता है। रोटी याद है ना आपको, हाफ रोटी प्लस हाफ रोटी तो पूरा 1 रोटी हो जाता था। सेम इसी तरह 1/2 प्लस 1/2 अगेन करेंगे तो पूरा 1 यूनिट हो जाएगा। 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो पूरा 1 यूनिट हो जाता है। और बच के जाता है हाफ, 1/2 बच जाता है, 1/2। तो कितना हुआ, 1 2 एंड 3, 3 पूरे हो गई, 3 पूरी रोटियां हो गई और उसके साथ में प्लस हाफ रोटी। तो फ्रैक्शनल यूनिट क्या हुआ, 3 1/2। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शनल यूनिट हुआ। हाउ मेनी होल यूनिट्स आर देयर इन 7/2। तो 7/2 में कितने, 1 2 एंड 3 फुल यूनिट्स है। हाँ, ये पूरे फुल यूनिट्स। तो आंसर हमारा क्या है, 3 होल यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी होल यूनिट्स आर देयर इन 4/3 एंड इन 7/3। इसी तरह से करके देखते हैं। 4/3 में 4/3 का मीनिंग क्या है, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये 4 टाइम होता है। ठीक है, 4/3 मतलब 1/3 4 टाइम। ठीक है, तो 3 यूनिट अगर हम लेते हैं 1 2 3, तो इसका फ्रैक्शनल नंबर क्या हो जाएगा, 3, और डिनोमिनेटर में 3 है तो 3/3 में ही हमारा 1 यूनिट कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे 1 हमारा होल एक पूरा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और बच क्या गया, ये है, ये रिमाइंडर है। तो होल यूनिट कितना हो रहा है, 1 होल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सी, उसी में 7/3। तो अगेन वही है, 1/3 कितनी बार लेना है हमें, 7 टाइम लेना है। 1/3 को अगर 7 टाइम लेते हैं तो उसमें कितना होल यूनिट होता है ये उन्होंने हमें पूछा है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। तो 1/3 ये 3 का बंच में 1 यूनिट जो है 1 यूनिट पूरा होता है। ये 3 के बंच में 1 यूनिट पूरा होगा और बचा कितना, ये 1/3। तो इसमें 2 यूनिट्स कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, 2 होल यूनिट्स। ठीक, नेक्स्ट है, राइटिंग अ फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 एज अ मिक्सचर नंबर। फ्रैक्शन को हम जो फ्रैक्शन 1 से बड़े होते हैं उस फ्रैक्शन को हम
मिक्स नंबर में लिख सकते हैं क्या? मिक्स नंबर मतलब क्या? जो मैंने अभी आपको लिख के बताया था, वन होल नंबर एंड फ्रैक्शन, ये वाला, इसको मिक्स नंबर कहते हैं। होल नंबर भी पूरा है और जो फ्रैक्शन पार्ट है वो भी पूरा है, ठीक है। तो इस नंबर में जो नंबर वन, जो भी यूनिट वन से बड़ा होता है, हम उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर में लिख सकते हैं क्या? यस, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है 3/2, मतलब 1/2 कितनी टाइम? 3 टाइम्स। तो 1/2 3 टाइम्स अगर लेते हैं तो 1/2 प्लस 1/2 में होल नंबर एक हो गया और कितना बचा? 1/2 बच गया। तो 1 और 1/2 ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन नंबर हो गया। अब 4/3 का मिक्स फ्रैक्शन नंबर करने के लिए, जैसे कि हमने अभी देखा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये तीनों मिलके एक पूरा यूनिट बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। 3 टाइम्स 1/3 इज इक्वल टू 1। हमने सॉल्व करके देखा है, इसको प्लस करने 3 से 3 कट जाता है, 1 आता है। बचा कितना? 1/3। तो उसी तरह से हमें लिखना है कि एक यूनिट पूरा और कितना? 1/3। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन नंबर है। इसी के बेसिस पे हमें क्या करना है? फिगर इट आउट सॉल्व करनी है, पेज नंबर 162 के ऊपर वाली। फिगर आउट द नंबर ऑफ होल यूनिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। नीचे में जितने फ्रैक्शन नंबर हमें दिए हैं उसका फिगर आउट करना है। अब देखो, ये तो आपको विजुअलाइज किया गया है कि किस तरह से फ्रैक्शनल नंबर बनाए जाते हैं या फिर मिक्स फ्रैक्शन नंबर बनाए जाते हैं, बट हमें सॉल्व करने के लिए हम इतने सारे डायग्राम्स और इतने सारे प्लस 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 नहीं करना है। हमें क्या करना है? एक ट्रिक चाहिए। तो वो ट्रिक जो है मैं आपको अभी सिखाऊंगी, क्योंकि उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इतनी बार प्लस करने की जरूरत नहीं, अगर कोई बड़ा नंबर आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ए को सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन नंबर हमें दिया है 8/3। 8/3 का हमें मिक्स फ्रैक्शन बनाना है, ठीक है। नहीं, मिक्स फ्रैक्शन, हाँ, होल नंबर्स कितने हैं उसमें वो पूछा गया है कि होल यूनिट्स कितना है। तो कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है? 8/3 को 8 को 3 से डिवाइड कर देना है। 8 को 3 से डिवाइड करना है, ओके। तो 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर कितना बचा? 2, ठीक है। तो इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे? हमारा आंसर क्या है? डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर क्या आया है? 2 आया है, ठीक है। रिमाइंडर कितना है? 2 बच गया है, जो बच गया है उसे ऊपर लिखना है। और हम डिवाइड किससे कर रहे थे? 3 से कर रहे थे। तो ये हमारा फ्रैक्शनल नंबर बन गया। और हमें पूछा क्या गया है? ये तो मैंने आपको बताया कि आप मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, बट हमारा क्वेश्चन क्या था? हाउ फिगर आउट द नंबर हुज यूनिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, ओके। तो उस नंबर को हमें बताना है, ठीक है। तो हमारे पास 2 होल यूनिट्स है और 2/3 ये फ्रैक्शन नंबर है। तो हमारा जो फ्रैक्शन नंबर बन गया वो सेम यही वाला है। देखो, इसको मिक्स नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। अगेन 11/5 का करके देखते हैं। 11/5 अगेन क्या करना है? 11 को डिवाइड करो 5 से। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1 रिमाइंडर बच गया। तो आंसर क्या आया हमारा? 2 आंसर आया है। बच कितना गया? ऊपर जो बच गया ऊपर लिखो। डिवाइड हम किससे कर रहे थे? 5 से डिवाइड कर रहे थे। ये हमारा बन गया मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर। अच्छा, तो आपको पता चल गया मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर किस तरह से बनाना है। इस तरह से हमने बस ये हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल को इन्हांस कर लिया कि किस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर बनता है। जैसे 1/3 है तो 1/3 3 टाइम्स लेने के बाद 1 यूनिट होता है। 1/4 हो या डिनोमिनेटर में 4 अगर हो तो 4 यूनिट्स को प्लस करने के बाद 1 यूनिट बन जाएगा। ये हमने हमारा जो विजुअलाइजिंग था उसको इंक्रीज कर लिया। अब जो है सॉल्व करने के लिए आपको ये मेथड, ये वाली जो मेथड है ये यूज़ करनी है, ठीक है। नीचे हमें दिया है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शनल। ये जो नीचे हमें फ्रैक्शन नंबर दिया है उसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाना है। जैसे 9/2 को उन्होंने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाया है 4 पूरा होल नंबर और 1/2 मतलब हाफ, ये पूरा नंबर है मिक्स फ्रैक्शन नंबर। अब फर्स्ट तो उन्होंने ही करके दिखाया, हम सेकंड वाला करते हैं। बी में क्या पूछा है? 9/5। इसका क्या पूछा है? हमें मिक्स फ्रैक्शन नंबर पूछा है। तो इजीली क्या करो? 9 डिवाइडेड बाय 5। 9 को 5 से डिवाइड करो। 5 1 ज़ा 5, कितना बचा? 4 बच गया। तो इजीली जो हमारा नंबर आया है होल, ये पूरा एक यूनिट, ठीक है।
रिमाइंडर क्या है 4, डिवाइड हम किससे कर रहे थे 5 से, हो गया। ठीक है, ये आपका रफ वर्क है इस साइड में। सी सॉल्व करते हैं। 21 डिवाइडेड बाय 19, तो 21 को डिवाइड करना है 19 से। 21 डिवाइडेड बाय 19, 19 1 जार 19, कितना बच गया? कितना बच गया? 2 बच गया। अब हमारे पास आंसर क्या है? हाँ, 1 पूरा यूनिट आ गया और रिमाइंडर हमारे पास 2 है और डिवाइड हम कितने से कर रहे थे 19 से, ये आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद करते हैं डी। 47 डिवाइडेड बाय 9, तो 47 को हमें डिवाइड करना है 9 से। ठीक है, 47 डिवाइडेड बाय 9, 9 5 सा 45, 2 रिमाइंडर बच गए। आंसर क्या है 5, रिमाइंडर क्या है 2, डिवाइड किससे कर रहे थे 9। ई को सॉल्व करके देखते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 11, 12 जो है डिवाइड किया गया है 11 से, करके देखते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 11, 11 1 ज़ा 11, 1 रिमाइंडर। ठीक है, आंसर है हमारा 1, रिमाइंडर है 1 और डिवाइड कर रहे थे 11 से। एफ 19 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाय 6, 19 डिवाइडेड बाय 6, 6 3 ज़ा 18, कितना बच गया 1। आंसर कितना आया है 3, रिमाइंडर 1 और डिवाइड कर रहे थे 6 से। तो ये सारे जो हमने फ्रैक्शनल नंबर को फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, इसी तरीके से आप सारे फ्रैक्शनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट बैच में हम आगे का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सीखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।